नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है इसका हम एचपीजीके का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे जो प्रीवियसली पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से हम स्टार्ट करेंगे। 13 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले भी बहुत सारे इस तरह की वीडियोज़ जो हैं वो अलग अलग हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर पूछते हैं फुलेज फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो फुलेज त्यौहार है ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो आपको सभी को पता है कि फुलेज त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है, किन्नौर में मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अब फुलेज फेस्टिवल जो है वो किन्नौर में मनाया जाता है, ये तो आप सभी जानते हैं। कुछ और भी इंपॉर्टेंट फेयर एंड फेस्टिवल्स ऐसे हैं जिनके बारे में जानना इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो आपका फुलेज फेस्टिवल हो गया सबसे पहले, ये तो किन्नौर में मनाया जाता है। एक आपका लोसर फेस्टिवल हो गया। लोसर फेस्टिवल देखो लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। लाहौल स्पीति के साथ साथ जो है ये फेस्टिवल किन्नौर में भी मनाया जाता है। और ध्यान रखिएगा कि लाहौल स्पीति और किन्नौर दोनों में मनाया जाता है। और ये जो फुलेज फेस्टिवल है ना, इसे फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है, फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है। अब देखो इंपॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल की बात करें तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट चंबा से। डिस्ट्रिक्ट चंबा में कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं? एक तो मिंजर मेला मनाया जाता है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। एक सूही मेला मनाया जाता है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। मणिमहेश यात्रा जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में मनाई जाती है, या फिर मणिमहेश यात्रा जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में होती है। उसके बाद आता है सिरमौर। तो सिरमौर में देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है रेणुका जी मेला। रेणुका जी मेला कहाँ पर होता है? ये सिरमौर में होता है। और उसके बाद है शिमला। शिमला में कौन सा होता है? देखो शिमला में एक तो होता है बुफेलो मेला, बुफेलो फेयर जिसको कहते हैं। तो बुफेलो फेयर जो है ये शिमला के मशोबरा में लगता है। पत्थर का खेल मेला, पत्थर का खेल मेला जो है वो हलोग में लगता है। और याद रखिए कि हलोग डिस्ट्रिक्ट शिमला में लगता है और यहाँ पर पत्थर का खेल जो है वो मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, पत्थर का खेल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है 14 क्वेश्चन, लवी फेयर इज अबाउट। तो लवी मेला जो है वो लगभग कितने वर्ष प्राचीन है, कितने वर्ष पुराना है? देखो लवी मेला लगभग 300 वर्ष पुराना है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अगर हम बात करें लवी मेले की, देखो लवी भी एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है हिमाचल प्रदेश का। ये डिस्ट्रिक्ट शिमला के बुशहर में मनाया जाता है, रामपुर बुशहर में। और अक्टूबर नवंबर के महीने में ये लगता है, ये आपको पता है। अगर हम बात करें कि ये किस तरह का मेला है, देखो ये एक इंटरनेशनल लेवल का मेला है। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है कि लवी फेयर इज, तो ऑप्शन में दे दिया जाएगा स्टेट फेयर, नेशनल फेयर, इंटरनेशनल फेयर। तो ध्यान रखिएगा कि ये इंटरनेशनल लेवल का जो है एक मेला है। तो ये आपको पता चल गया। अब इंटरनेशनल लेवल का मेला है ये तो आपने जाना। अब हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से इंटरनेशनल लेवल के मेले होते हैं? तो कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखने हैं जिनमें कन्फ्यूजन अक्सर होता है। पहला तो लवी मेला आपने जान लिया। दशहरा, दशहरा जो है वो कुल्लू का फेमस है और कुल्लू का दशहरा जो है ये इंटरनेशनल लेवल का दशहरा मनाया जाता है यहाँ पर। और अगर हम बात करें मंडी की शिवरात्रि की, तो मंडी की शिवरात्रि जो है ये भी इंटरनेशनल लेवल में आती है। चंबा का मिंजर मेला, चंबा का मिंजर मेला जो है ये भी इंटरनेशनल लेवल में आता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये जो है इंटरनेशनल लेवल में आते हैं। तो ये सब यहाँ से आपने जान लिया। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर पूछते हैं ओरिजिनली जमलू देवता वॉस। तो मूलतः जमलू देवता जो है, देखो जमलू देवता जो है मूलतः इनको जो है वो ऋषि जगदामिनी भी कहा जाता है। ऋषि जगदामिनी, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ऋषि जगदामिनी इनको कहा जाता है। अगर बात की जाए जमलू देवता की, तो देखो जमलू देवता कहाँ पर पूजे जाते हैं? मल्लाना में पूजे जाते हैं। मल्लाना कहाँ पर हुआ आपका? मल्लाना कुल्लू में होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कहाँ पर है? मल्लाना जो है यहाँ की डेमोक्रेसी जो है, यहाँ का लोकतंत्र जो है वो सबसे पुराना माना जाता है, ओल्डेस्ट माना जाता है। तो यहाँ पर जमलू देवता पूजे जाते हैं। पार्वती वैली जो है ना वो भी यहीं पर लगती है, आसपास ही, मल्लाना के आसपास ही। और अगर हम बात करें मल्लाना की, तो मल्लाना में देखो मल्लाना जो है खड्ड रिवर भी है, खड्ड भी आप कह सकते हैं इसको, जो आगे चलकर ब्यास की सहायक नदी बनती है। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट भी बने हुए हैं। मल्लाना एक परियोजना भी है, मल्लाना दो परियोजना भी है। मल्लाना एक परियोजना जो है उसको मल्लाना पावर कंपनी लिमिटेड जो है वो एग्जीक्यूट करती है। मल्लाना दो परियोजना को जो है वो एवरेस्ट पावर प्राइवेट लिमिटेड जो है वो एग्जीक्यूट करती है। मल्लाना दो का पूछा जा चुका है कि मल्लाना दो को एग्जीक्यूट करने वाली कंपनी या फिर एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी कौन सी है? तो याद रखिएगा एवरेस्ट पावर प्राइवेट लिमिटेड जो है इसको एग्जीक्यूट करती है। एक वीडियो में हमने डिस्कस की थी अलग से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट और उनकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज। तो 20 हमने इंपॉर्टेंट डिस्कस किए थे, वो वीडियो आपने देखी होगी, वहाँ पर ये भी डिस्कस हुआ था। 16 क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर पूछते हैं विच टेम्पल इज नोन एज एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो एलोरा आपको पता है किसको कहा जाता है? मसरूर रॉक का टेम्पल को कहा जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। ये टेम्पल कहाँ पर पड़ता है? ये टेम्पल आपको पता है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है। ताबो मोनेस्ट्री, जिसको अजंता ऑफ हिमालयस भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ताबो मोनेस्ट्री को अजंता ऑफ हिमालयस भी कहा जाता है।
एलोरा भी आपने जान लिया, अजंता भी आपने जान लिया, दोनों याद रखने हैं। ब्रजेश्वरी मंदिर कहाँ पर है? कांगड़ा में स्थित है। एक एग्जाम में पूछा गया था कि ब्रजेश्वरी देवी का मेला कहाँ पर लगता है, तो वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ही लगता है। नैना देवी कहाँ पर है? नैना देवी बिलासपुर में है। नैना देवी मेला भी जो है वो बिलासपुर में ही लगेगा। मृकुला देवी मेला कहाँ पर है? मृकुला देवी मंदिर कहाँ पर है? तो ये जो मृकुला देवी टेम्पल है ये लाहौल स्पीति में है, लाहौल में ये टेम्पल पड़ता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये अलग अलग मंदिरों के बारे में जान लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं तायुल गोम्पा वॉज बिल्ट इन विच सेंचुरी। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तायुल गोम्पा जो है वो कौन सी सेंचुरी में बना था। अब देखो ये ऐसे क्वेश्चन ना पूछे जाएंगे तब रेयर पूछे जाएंगे और कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तायुल गोम्पा जो था वो 17वीं सेंचुरी में बना था, 17वीं शताब्दी में जो था ये तायुल गोम्पा जो था वो बना हुआ था। तायुल मोनेस्ट्री बनी हुई थी 17वीं शताब्दी में। ये किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो ये बनवाई गई थी लामा सारजा रिनचेन के द्वारा। लामा सारजा रिनचेन, ध्यान रखिएगा। और है कहाँ पर? तो आप गैस कर सकते हैं कि तायुल गोम्पा कहाँ पर होगा। तो ये लाहौल स्पीति में ही है जैसा आपने सोचा। अच्छा, ताबो मोनेस्ट्री हमने पढ़ा ना, अगर आपसे पूछ लेगा कि ताबो मोनेस्ट्री कब बनी थी, ताबो मोनेस्ट्री जो था वो 996 एडी में बनी थी। 996 एडी में ये बनी थी और 1996 में इसको बने हुए 1000 वर्ष जो था वो पूरा हो गया था। तो ये ताबो मोनेस्ट्री के बारे में भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछते हैं। यहाँ पर पूछते हैं चंबा पेंटिंग गॉट द रॉयल पैट्रनेज फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच रूलर। तो किस शासक के शासनकाल के दौरान सर्वप्रथम जो था वो चंबा चित्रकला को राजसी संरक्षण मिला था। अगर हम बात करें कि चंबा पेंटिंग को जो था वो राजसी संरक्षण किसके कार्यकाल के दौरान मिला था, तो वो मिला था राजा उदय वर्मन के कार्यकाल के दौरान। राजा उदय वर्मन, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब राजा उदय वर्मन के कार्यकाल के दौरान मिला था। तो राजा उदय वर्मन के बारे में आप एक और क्वेश्चन याद रखिए कि चंबा के राजा ये जो उदय वर्मन थे, इन्होंने एक बार्बर यानी कि एक नाई को जो था अपना मंत्री जो था वो बना लिया था, जिसके कारण काफ़ी डिस्प्यूट भी वहाँ पर हो गया था। बनाया क्यों था? क्योंकि बार्बर की बेटी के साथ इनको प्यार हो गया था, तो उस चक्कर में इन्होंने उसको बार्बर को जो था वो अपना मंत्री बना लिया था। ये हमने चंबा की जो हिस्ट्री हमने डिस्कस की थी उसका पार्ट 5 जो था वो उसमें डिस्कस हुआ था। ये क्वेश्चन पार्ट 5 में ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ था। आई थिंक एचएस या फिर एलाइड में ये क्वेश्चन एक बार रिपीट हो चुका है और शायद से एचएस में पूछा गया था क्वेश्चन ये बहुत पहले। साहिल वर्मन का भी आपने जाना है। साहिल वर्मन के बारे में क्या जाना था आपने कि इन्होंने जो था वो चंबा शहर की स्थापना की थी अपनी बेटी चंपावती के नाम पर। चंबा की जो नाम इन्होंने रखा था। और अगर आपको ध्यान हो तो दूसरी वीडियो में राजा साहिल वर्मन के 10 पुत्रों की कहानी भी हमने जानी थी। 10 पुत्र थे जिनमें से 9 पुत्रों की मृत्यु हो गई थी। वो कहानी हमने दूसरे चैनल पर डिस्कस कर रखी है। दूसरे चैनल का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और राजा मुशाण वर्मन की बात करें तो इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान चूहों की हत्या पर रोक लगा दी थी, क्योंकि जब ये पैदा हुए थे तो चूहों ने इनको प्रोटेक्ट करके जो था वो रखा हुआ था। ये आपको पता है। राजा मेरू वर्मन की उसी तरह बात करें तो राजा मेरू वर्मन के बारे में आपने क्या पढ़ा है कि ये चंबा के राजा कब बने थे, तो 680 सन में जो था वो चंबा के राजा ये बने थे। 680 ईस्वी में या फिर सन में जो था वो चंबा के राजा ये बने थे। मंदिर भी इन्होंने कुछ बनवाए थे, वो भी हमने पढ़े थे। तो ये सब हमने पढ़ रखा है इन सभी राजाओं के बारे में। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं द ओल्ड नेम ऑफ बैजनाथ वॉज। तो बैजनाथ का जो पुराना नाम था वो क्या था। बैजनाथ की बात करें तो बैजनाथ का पुराना नाम था किरग्राम। किरग्राम जो था इसका पुराना नाम था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। बनेड़ किसका पुराना नाम था? बनेड़ सुंदरनगर का पुराना नाम था। हिंडूर किसका पुराना नाम था? नालागढ़ का पुराना नाम हिंडूर था। कहलूर जो था वो बिलासपुर का पुराना नाम है। तो ये सब तो नाम इजी नाम है, इनके बारे में आपको पता है। बैजनाथ में जो है वो एक शिव मंदिर भी है वहाँ पर। तो बैजनाथ का जो मंदिर है ना, इसके बारे में भी एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसके किनारे जो है या फिर इसके साथ में थोड़ी सी दूर यहाँ से कौन सी खड्ड जो है वो बहती है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है ये किसके द्वारा जो था वो बनाया गया था। तो ये तो आपको पता है कि ये दो मर्चेंट्स थे जिनके द्वारा बनवाया गया था, जिनका नाम आहुका और मनियुका था। ये व्यापारी थे, तो इनके द्वारा जो था ये बनवाया गया था। और अगर बात करें कि ये कौन सी खड्ड के किनारे या फिर कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये मंदिर जो है ये बिनवा नदी या बिनवा खड्ड के किनारे स्थित है। बिनवा आगे चलकर जो है वो ब्यास की सहायक नदी बन जाती है। ब्यास में जो है ये जाकर मिलती है। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए 53। कुमारसेन प्रिंसली स्टेट वॉज फाउंडेड बाय द। ये जो कुमारसेन रियासत थी या फिर राजसी राज्य था, इसकी स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी। तो अगर हम बात करें कुमारसेन रियासत की, तो कुमारसेन रियासत की स्थापना किसने की थी? राजा किरात चंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कहीं पर राजा किरात चंद लिखा गया है, कहीं पर राजा किरात सिंह लिखा गया है। ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो किरात सिंह ने इसकी स्थापना की थी। अगर हम बात करें
कुमारसेन रियासत की। देखो कुमारसेन रियासत जो थी, जब गोरखाओं ने यहाँ पर आक्रमण किया था ना हिमाचल में आकर, तो उस समय कुमारसेन जो था वो उस टाइम की बात है ये, कुमारसेन जो था उस टाइम बुसहर रियासत की जागीर हुआ करती थी। और उस टाइम कुमारसेन के जो राणा हुआ करते थे वो राणा केहर सिंह हुआ करते थे। राणा केहर सिंह ने जो था वो गोरखा आक्रमण के समय जो था वो कुल्लू रियासत में जाकर शरण ली थी। इनको कुल्लू रियासत में जाकर जो था वो शरण लेनी पड़ी थी। और जब बात करें अगर 15 अप्रैल 1948 की, तो ये महासू जिले का भाग जो था वो बन गई थी। 15 अप्रैल 1948 को आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। और अगर हम बात करें कि कुमारसेन के अंतिम शासक कौन थे, तो वो थे विद्याधर सिंह। विद्याधर सिंह का नाम याद रखिएगा, ये कुमारसेन रियासत के अंतिम शासक थे। यहाँ पर साथ में गोविंद पाल भी ऑप्शन में दिया गया है। तो गोविंद पाल ने किस रियासत की स्थापना की थी? धामी रियासत है एक। धामी रियासत की स्थापना जो था वो गोविंद पाल के द्वारा की गई थी। और धामी रियासत के बारे में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है धामी रियासत के बारे में कि इसकी राजधानी कहाँ पर थी। तो धामी की जो राजधानी थी वो थी हलोग में। धामी का हमने अभी एक मेला भी पढ़ा कि एक मेला यहाँ पर मनाया जाता है, तो वो आपको ध्यान है। अच्छा, एक ना कुमारसेन तो आपने पढ़ लिया, क्योंथल रियासत भी है। तो क्योंथल रियासत की स्थापना किसने की थी? ये तो आप कमेंट करके बता दीजिए, आसान है, बहुत बार हमने पढ़ा है। तो कमेंट करके एग्जैक्टली बता दीजिए कि क्योंथल की स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी। 54 क्वेश्चन देखते हैं। 54 क्वेश्चन उससे पहले देखिए, अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो इस तरह से सर्च कीजिएगा @allexam31। @allexam31 अपने टेलीग्राम से सर्च कीजिएगा, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्विज़, PDF सब कुछ टाइम टू टाइम हम देते रहते हैं। 54 में देखिए, यहाँ पर पूछा गया है दी ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ पेंटिंग इन हिमाचल प्रदेश इज। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी जो चित्र शैली है वो कौन सी है? तो ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ पेंटिंग जो हिमाचल प्रदेश की है वो है बसौली स्कूल पेंटिंग। बसौली स्कूल पेंटिंग जो है वो ओल्डेस्ट स्कूल पेंटिंग यहाँ की मानी जाती है। ऑप्शन ए सही आंसर है। और ये जो बसौली शैली है ना, बसौली चित्रकला है, ये सबसे पुरानी है, गुलेर से भी पुरानी है और कांगड़ा से भी पुरानी है। उसी तरह कांगड़ा शैली की बात करें तो कांगड़ा शैली के बारे में पूछा जाता है कि कांगड़ा शैली के चित्रों की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो मेटकॉफ के द्वारा जो था वो ये खोज की गई थी। चंबा की बात करें, चंबा की जो पेंटिंग है उसके बारे में तो पूछा जाता है कि चंबा कलम को किसने जो था वो संरक्षण दिया था? तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि राजा राज सिंह के द्वारा जो था वो इसको संरक्षण दिया गया था। राजा राज सिंह भी आपने जान लिया कि इन्होंने इसको संरक्षण दिया था, इनके कार्यकाल के दौरान ये फली फूली। तो ये सब क्वेश्चंस तो आपको रखने हैं इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स के बारे में याद, पेंटिंग से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, उसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन ये है आपके लिए कि हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा दर्रा है जिसे चौराहे को मिलाने वाला दर्रा भी कहा जाता है, जहाँ पर 4 रास्ते जो हैं वो आकर मिलते हैं, वो ऐसा कौन सा दर्रा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप कमेंट करके बता दीजिए। एक और रीजनिंग का क्वेश्चन अभी आपसे पूछते हैं। ये है रीजनिंग का क्वेश्चन, ये आसान सा रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगर टफ लगे तो होपफुली कि अगली वीडियो में हम इसको सॉल्व करेंगे, परंतु आसान है तो आप इसको कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शंस दी गई हैं, डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग आपको बताना है। इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपना आंसर। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।